और चलिए मेरे दोस्त, हम आ चुके हैं फाइनली जो है जन सुराज के कैंप में। और जैसे कि मेरे दोस्त आप लोग जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन का दौर चालू है और सारी पार्टियां जो अपने पूरे दमखम के साथ जो है इस इलेक्शन में उतर चुकी है। उन्हीं में से एक पार्टी है जिनका नाम है जन सुराज। जन सुराज का भी प्रचार जो है काफी अच्छे से चल रहा है और पब्लिक का भी रिस्पॉन्स काफी अच्छे से मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं लोग, जन सुराज के कैंप में काफी पब्लिक बैठी हुई है। और चलिए मैं धीरे धीरे जो है चल रहा हूँ इन भाई के पास। इन भाई से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो भैया, जैसे कि हम सभी जो है जन सुराज के जो है पार्टी से जुड़े हुए हैं, सब लोग जो आप जो है जन सुराज के सदस्य हैं, तो आप क्या कहिएगा, पब्लिक से बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप समाज को क्या संदेश दीजिएगा अपने माध्यम से? देखिए, 15 साल लालू जी राज किए। जी जी जी। उनकी पत्नी की 20 साल से नीतीश जी एनडीए सरकार है, लेकिन बिहार में आज तक कोई फैक्ट्री चाहे रोजगार का व्यवस्था नहीं हुआ। जन सुराज 2024 में बनी। उसके बाद वो बोली जन सुराज प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हर घर शिक्षा, रोजगार और पलायन। जैसे हम लोग यहाँ के बच्चे सब बाहर क्यों जाते हैं काम करने, वहाँ हम लोग की पीटा जाता है, कुछ नहीं होती है। इसलिए हम लोग इस बार बदलाव के मुंड में हैं पूरा। और मनीष कश्यप को वोट देंगे। जैसे कि सर, हम लोग जैसे कि बाहर कमाने जाते हैं, जैसे गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, यानी बिहार छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो हम लोग को गाली पड़ती है, मार पड़ती है। तो आप पब्लिक से क्या बोलिएगा? मेरे हिसाब से तो मतलब अगर हम लोग बिहार वालों को वोट देते हैं तो हम लोग को बिहार में ही कमाना चाहिए। आप इस पर क्या बोलिएगा? यहाँ के बच्चे जो है दूसरे स्टेट में जाकर जो है पिटाए जा रहे हैं, क्या बोलिएगा इस पे? इस पर यही बोलेंगे कि प्रशांत सर बोले हैं कि पहले कोई विकल्प नहीं था। एनडीए सरकार जनरल राज के नाम पे 20 साल से राज कर रही है, लेकिन जनता का एक विकल्प मिल गया है जन सुराज के रूप में। इसलिए जनता ने मन बना चुका है कि अब की बार जन सुराज स्कूल के वास्ता एकदम जनता पूरा मन बना चुका है कि अपनी बार स्कूल का वास्ता पर वोट दिया जाएगा। तो बस लास्ट में जो है एक बात हमें आपसे और बोलना चाहूंगा, जिसने कि आप लोग जानते हैं कि 25 साल से यहाँ जो है बीजेपी का ही सरकार बनती आ रही है हमारे चनपटिया विधानसभा में। तो क्या अब की बार जो है 25 सालों का इतिहास का जो जन सुराज का पार्टी वो तोड़ देंगे? देखिए, यहाँ 25 साल से दूसरा किसी फर्स्ट बार जीतता है कोई विधायक बीजेपी से, अगले चुनाव में उसे बदल दिया जाता है, फिर कोई नया चेहरा ले जाता है। सब लोग जनता सब बोलता है अच्छे दूसरा किसी को टिकट दिया गया काम करेंगे, लेकिन फिर वो भी वही होते हैं। इस साल जो 5 साल पहले जीते थे उमाकांत सिंह, उनका जो जनता नाम रख दी है मकान सिंह, क्योंकि 24 करोड़ रुपया का मकान बनाए हैं, जनता के लिए काम नहीं किए हैं। इसलिए इस साल चनपटिया की क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है कि मनीष कश्यप को भारी से भारी मत दे के विजयी बनावे। चलिए, चनपटिया के जो है जनता अब की बार बिल्कुल जो है पूरा मन बना चुकी है। चनपटिया का जनता जो अब की बार भड़कने वाली नहीं है। चनपटिया का जनता जो है पूरा एकदम पूरे जोश और जुनून और पूरे विश्वास के साथ उतर चुकी है कि अब की बार जो है चनपटिया विधानसभा का कोई विधायक बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप ही होंगे। मनीष कश्यप के ऊपर जो है 20-22 की केस भी ठोका गया है। मनीष कश्यप के ऊपर उनमें से एक भी केस भ्रष्टाचार, रेप और जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। वो सभी हम सभी जनता के लिए ही 22 की केस लड़ रहे हैं। इस पर पब्लिक को क्या बोलिएगा? वो गरीब के लिए लड़के उन पर 22 की केस हुआ है। तमिलनाडु में जो उन पर केस हुआ देशद्रोह का, वो कोई आतंकवादी चाहे उग्रवादी नहीं है। वो गरीब के लिए मांग किए थे, लेकिन उस समय तेजस्वी सरकार थी, उप मुख्यमंत्री थे, उनको पर केस करके उनको तमिलनाडु जेल में कर दिया गया। 2020 में चुनाव लड़े थे, उसमें उस समय भी 5 केस उमाकांत सिंह करा दिए थे। इसलिए गरीब का बच्चा है, वो गरीब को जानता है, जीतेगा तो गरीब के लिए काम करेगा। हम लोग का विश्वास यही है। सर को सीधा कहना है कि गरीब का बच्चा है, गरीब फैमिली से निकले हुए हैं। मनीष कश्यप, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, मनीष कश्यप को किसी बाहुबली होने के नाम से नहीं जाना जाता है। मनीष कश्यप जो है किसी बाहुबली के बेटे नहीं है। मनीष कश्यप को सिर्फ इसलिए जाना जाता है बिहार में क्योंकि मनीष कश्यप जो है हम सभी गरीबों के लिए आवाज उठाए हैं। मनीष कश्यप हम सभी बेरोजगार युवाओं के लिए आवाज उठाए हैं। मनीष कश्यप पूरे बिहार वासियों के लिए आवाज उठाए हैं। मनीष कश्यप जो है सरकारी दफ्तरों में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए हैं। इसलिए मनीष कश्यप को पूरे बिहार में जाना जाता है। तो मनीष कश्यप जो है गरीब का लड़का है। अगर हम सभी मनीष कश्यप को मिलकर जितवाते हैं तो मनीष कश्यप सीधा सी बात है कि गरीबों की मजबूरी समझेंगे और गरीबों को हालात को सुधारेंगे।
तो अगर आप लोग को भी अगर मतलब कि आप लोग को गरीबी हटाना है और अपने पंचायत में जो है चनपटिया विधानसभा में बहुत सारा विकास यदि आप चाहते हैं तो मनीष कश्यप को एक तरफा वोट दीजिए और भारी से भारी मतों से जितवाइए। तो बस आप लोग इस पर क्या सोचते हैं और मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, चलिए मेरे दोस्त हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद जय भारत।